तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लिन फैंग वापस उस जगह पर आता है जहां पर वह सिल्वर वॉरियर और क्विन को छोड़कर गया था। तभी उसे वहां पर सिल्वर वॉरियर घायल हालत में मिलता है और अब लिन फैंग को देखते ही सिल्वर वॉरियर उसे सब कुछ बताता है। अब वुफेंग का नाम सुनते ही लिन फैंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह अपने पास से अपना होली कार्ड निकालते हुए बोलता है वुफेंग को बस हम इसी कार्ड का यूज करते हुए हरा सकते हैं। तो पहले हमें उसके डायमेंशन में जाना पड़ेगा और अब वह होली कार्ड के डीमन को बाहर बुलाता है दूसरी ओर। सभी लोगों को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखकर यू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गोल्डन वॉरियर के साथ फ्यूजन टेक्निक का यूज करता है जिससे यू की पावर लगातार बढ़ने लगती है। यह देखकर वुफेंग वहां पर हैरान हो जाता है। अब यू अपने गोल्डन आर्मर को पहनते हुए अपने सन स्वॉर्ड से वुफेंग पर अटैक कर देता है, पर वुफेंग को उससे कुछ भी नहीं होता है और अब वुफेंग अपने वेपन से यू पर अटैक करते हुए बोलता है तुम्हारी पावर यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, पर अभी भी तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। तो यू तुम्हारे पास यहाँ पर मेरी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो फिर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ऑफर है, अगर तुम मेरा काम कर दो तो मैं डार्क एम्परर को हराने में तुम्हारी मदद करूंगा, जिसके बाद तुम अपने फादर के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी पाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे फादर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, पर वह अकेले डार्क एम्परर को नहीं हरा सकते हैं, पर अगर हम दोनों एक साथ मिलकर डार्क एम्परर से फाइट करें तो उसे पलक झपकते ही मार सकते हैं। तो यू मेरे साथ हाथ मिला लो। तभी यू गुस्से में वुफेंग पर अटैक करने लगता है। वहीं वह बोल रहा होता है मैं तुम जैसे कातिल के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाऊंगा। अब वह लगातार वुफेंग पर अटैक कर रहा होता है, जिन अटैक को वुफेंग बड़ी ही मुश्किल से डॉज कर पा रहा होता है। और अब यू काफी तेजी से वुफेंग की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम एक ईवल पर्सन हो और मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं। तुमने यहाँ पर बस अपने फायदे के लिए युआन को जान से मार दिया, तो अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यह बोलते हुए वह उसे एक अपरकट मारकर दूर फेंक देता है। और अब वह वुफेंग का गला पकड़ते हुए बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है तुम मेरे साथ मिलकर काम कर सकते हो? तुम एक ईवल पर्सन हो और मैं तुम्हारे साथ मिलकर कभी भी काम नहीं करूंगा। तभी विजडम काफी तेजी से यू को धक्का देते हुए वुफेंग से दूर कर देती है। तभी यू हंसते हुए बोलता है फाइनली अब तुम्हें समझ में आया कि यहाँ पर सबसे पावरफुल कौन है, इसीलिए विजडम को तुम्हें बचाने के लिए आना पड़ा। तो अब तुम दोनों एक साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह वुफेंग पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वुफेंग बोलता है मैं अब तक तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ रहा था, पर अब बस बहुत हुआ। और अब वह अपने डार्क फॉग से अटैक करते हुए यू को खुद से दूर कर देता है, जिसके बाद वह यू पर एक लाइटनिंग अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है और बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हें गुस्सा दिला रहा था जिससे तुम्हारी पावर बढ़ सके और तुम बिना किसी प्रॉब्लम के मेरी मदद कर सको, पर तुम्हें सच में लगने लगा था कि तुम्हारी पावर मुझसे ज्यादा हो गई है और तुम मुझे मार सकते हो। यह बोलते हुए वह यू का गला पकड़कर उसे एक दीवार में मारता है और बोलता है तुम मेरे सामने बस एक चींटी के बराबर हो जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूँ। यू उसे पंच करने की कोशिश करता है, पर वुफेंग उसके पंच को रोकते हुए यू को पंच करके दूर फेंक देता है। और अब वह अपने वेपन को बाहर निकालते हुए यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं यू देख रहा होता है कि उसके साथ मर्ज हुए गोल्डन वॉरियर का आर्मर वुफेंग के अटैक से धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। अब गोल्डन वॉरियर बोलता है यू वुफेंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हम दोनों उसका सामना नहीं कर सकते हैं, और अगर वह इसी तरह हम पर अटैक करता रहा तो वह अपने 2 या 3 अटैक में ही हमें जान से मार सकता है। तभी यू अपने डायमेंशन कार्ड का यूज करते हुए अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है, पर वुफेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। और अब वह यू के हाथ को क्रश करने लगता है। मैं यहाँ पर किसी को भी मारना नहीं चाहता, तो बस तुम प्योरिफिकेशन टेक्निक का यूज करो और यहाँ से अपने साथियों को लेकर चले जाओ। और आखिर तुम लोनली को बचाना क्यों चाहते हो यह मत भूलो कि लोनली टॉप 10 डार्क स्पिरिट्स में से एक है, तो अगर यह तुम्हारे हाथों से मर भी जाएगी तो इससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा।
तो जल्दी से लोनली को प्योरीफाई करो। तभी क्वीन बोलती है आखिर यह सब करके तुम्हें मिलेगा क्या। उसी वक्त विजडम क्वीन के पास आते हुए उससे कुछ बोलने की कोशिश करती है। तभी वुफेंग बोलता है तुम्हें इन लोगों को कुछ समझाने की जरूरत नहीं, पर विजडम वुफेंग को रोक देती है और अब वह लोनली से बात करने के लिए क्वीन को एक स्पेस में लेकर आती है। तभी लोनली क्वीन की बॉडी से बाहर आती है। अब विजडम लोनली से कुछ बोलने की कोशिश करती है पर वह बोल नहीं पा रही होती है। यह देखते ही लोनली उसके चारों ओर एक फील्ड बनाती है जिससे वह विजडम की बात को समझ सके। अब विजडम लोनली से माफी मांगते हुए बोलती है वह ऐसा नहीं करना चाहती है पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि डायमेंशनल प्रेशर के कारण अब वह ज्यादा दिनों तक वुफेंग के साथ नहीं रह सकती है। इसीलिए वुफेंग उसे इंसान बना देना चाहता है जिससे विजडम उससे कभी भी दूर ना हो। लोनली बोलती है तुम अपने कार्ड में वापस जाकर डायमेंशनल प्रेशर को जीरो कर सकती हो और फिर तुम दोबारा से कार्ड से बाहर आकर वुफेंग के साथ बिना किसी प्रॉब्लम के रह पाओगी। विजडम उसे बताती है कि उसके पास उसका डायमेंशनल कार्ड नहीं है। वुफेंग ने स्टार्टिंग में ही डायमेंशनल कार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था क्योंकि वह विजडम को कैद करके नहीं रखना चाहता था। वह चाहता था कि विजडम इस जगह पर फ्री होकर घूमे और उसका साथ कभी ना छोड़े। इसीलिए अब उनके पास यह करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर यू उसे प्योरीफाई कर देगा तो वह एक इंसान में बदल जाएगी, जिसके बाद वह वुफेंग के साथ एक शांति भरी लाइफ जी पाएगी। यह सुनते ही लोनली गुस्से में बोलती है अपनी शांति भरी लाइफ के लिए तुम यहाँ पर दूसरों की जान लेना चाहती हो। पता नहीं वुफेंग ने अपने इस काम के लिए आज तक कितने निर्दोष लोगों को मारा है। और यह बोलते हुए वह गुस्से में विजडम पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर तभी वुफेंग अपने टेंटिकल मॉन्स्टर कार्ड का यूज करते हुए लोनली को पकड़कर उस स्पेस से बाहर खींच देता है। अब लोनली वापस से क्वीन की बॉडी में आ जाती है। तभी वुफेंग बोलता है मैं यहाँ पर विजडम को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, भले ही मुझे कितने भी लोगों को क्यों ना मारना पड़े। अब वुफेंग एक लाइटनिंग अटैक करते हुए बोलता है यू यहाँ पर तुम्हारे पास दो रास्ता है। पहला रास्ता क्वीन को प्योरीफाई करके अपने बाकी दोस्तों की जान बचाओ और दूसरा रास्ता मुझसे फाइट करके यहाँ पर मारे जाओ और तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे सभी साथियों को भी मार दूंगा। अब यह सुनकर यू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी क्वीन उसके पास आते हुए बोलती है यू तुम मुझे प्योरीफाई कर दो, जिसके बाद वुफेंग को तुम्हारी प्योरीफिकेशन टेक्निक पर यकीन हो जाएगा और फिर वह तुम्हें गोल्डन वॉरियर और यूफी को यहाँ से जाने देगा, तो तुम बस मुझे मारकर कई लोगों की जान बचा सकते हो। अब यह सुनकर यू पीछे हटते हुए बोलता है मैंने अपना फैसला कर लिया है और अब वह अपनी पावर को बढ़ाते हुए प्योरीफिकेशन टेक्निक का यूज करता है। अब प्योरीफिकेशन टेक्निक के ऑरा को देखकर वुफेंग काफी ज्यादा खुश होता है। तभी यू बोलता है गोल्डन वॉरियर मैंने यहाँ पर फैसला कर लिया है, तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गोल्डन वॉरियर बोलता है यू मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी यू अपने सन स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस पूरे एरिया को प्योरीफाई करने लगता है। यह देखकर वुफेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी यू बोलता है तुम विजडम को प्योरीफाई करना चाहते हो, पर इससे पहले एक्सपेरिमेंट के रूप में तुम्हें क्वीन को प्योरीफाई करना है। पर मैं यहाँ पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा, मैं सब चीज़ों को एक साथ प्योरीफाई कर दूंगा। और तभी यू के सन स्वॉर्ड के अंदर से दो प्योरीफिकेशन स्वॉर्ड बाहर निकलती है और अब एक स्वॉर्ड काफ़ी तेजी से विजडम की ओर आगे बढ़ती है और दूसरी क्वीन की ओर। अब विजडम को वह स्वॉर्ड काफी तेजी से जाकर लगती है, जिससे वह वहां पर प्योरीफाई होने लगती है। दूसरी स्वॉर्ड क्वीन को लगने ही वाली होती है कि तभी लिन फेंग बीच में आते हुए अपने गन से अटैक करके यू के प्योरीफिकेशन स्वॉर्ड को रोक देता है। और तभी वहां पर एक काफी तेज लाइट चमकती है और अब उस लाइट के हटने के बाद वुफेंग का पूरा डायमेंशन नॉर्मल हो चुका होता है। वहीं पर विजडम अब इंसान में बदल चुकी होती है और यह देखकर वुफेंग काफी ज्यादा खुश होता है। अब वुफेंग विजडम को लेकर वहां से जाने लगता है और जैसे ही वह अपने डायमेंशनल डोर की ओर आगे बढ़ता है, पीछे से लिन फेंग उस पर गन पॉइंट करते हुए बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है तुम इतनी आसानी से यहाँ से जा सकते हो। तभी वुफेंग गुस्से में बोलता है लिन फेंग क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं और मैं जब चाहूँ तब तुम्हें मार सकता हूँ। दूसरी ओर यू
और क्वीन एक डायमेंशनल डोर से नीचे गिरते हुए दोबारा से उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से वो फैंग क्वीन को अपने साथ उठाकर लेकर गया था। और अब यू को याद आता है कि क्वीन की जान बचाने के बाद लिन फैंग ने उन दोनों को उठाकर काफी तेजी से डायमेंशनल डोर के अंदर फेंक दिया था। तभी यू की गोल्डन स्वॉर्ड वहां पर आकर गिरती है और अब वह देखता है कि गोल्डन स्वॉर्ड की हालत खराब होती है। तभी क्वीन उसे बताती है कि यू ने अपनी 90% से ज़्यादा पावर का यूज़ उस पूरे एरिया को प्योरीफाई करने में ख़त्म कर दिया है, जिस वजह से अब गोल्डन वॉरियर के अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं बची है। तभी गोल्डन वॉरियर यू की बॉडी से बाहर आता है और अब यू देखता है कि गोल्डन वॉरियर का आर्मर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और अब गोल्डन वॉरियर वहां पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी यू भी बेहोश हो जाता है और अब यह देखते ही क्वीन अपनी पावर का यूज़ करते हुए गोल्डन वॉरियर और यू दोनों को ही हील करने लगती है, जिसके बाद गोल्डन वॉरियर वापस से अपने कार्ड में बदल जाता है। तभी क्वीन खुद को एक जगह पर पाती है और अब वह अपने सामने लोनली को बैठा हुआ देखती है। वहीं लोनली उससे बोल रही होती है, क्वीन, मैंने तुम्हें यहाँ पर एक नई लाइफ दी थी जिसका यूज़ करते हुए तुम एक हैप्पी लाइफ जी सको, पर तुमने मेरी दी गई लाइफ का यूज़ अपने सपने को पूरा करने के लिए नहीं किया, बल्कि तुम स्पिरिट्स के वॉर में उलझ गई और मेरी पावर का यूज़ करते हुए बार बार अपनी लाइफ को खतरे में डालती रही। इसीलिए आज मैं तुमसे अपनी पावर वापस ले रही हूँ। और यह बोलते हुए वह क्वीन की सभी क्वीनाई एनर्जी उससे छीन लेती है, जिससे क्वीन वहाँ पर एक नॉर्मल लड़की बन जाती है। अब क्वीन लोनली को समझाने की कोशिश करती है। तभी लोनली उसके पास आते हुए बोलती है, तुम्हारे पास यह जो नई लाइफ है यह मैंने तुम्हें दी है, पर तुम हर बार अपनी जान को खतरे में डालती हो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसीलिए अब तुम मेरी पावर का यूज़ नहीं कर पाओगी, जिससे तुम कभी किसी फाइट में फंसोगी ही नहीं। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।